राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बी.कॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा इस वीडियो क्लास में एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बारे में चर्चा की थी और ये जाना था कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन का क्या अर्थ है और विज्ञापन की क्या परिभाषा है। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको विज्ञापन की विशेषताएं बताने जा रहा हूं, उसकी प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो पहली जो विशेषता है विज्ञापन की वो ये है कि अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है। तो विज्ञापन को अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण कहा गया है। अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण क्यों है? क्योंकि इसमें संदेशों का अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण करना ही संभव होता है। विज्ञापन से विज्ञापक या प्रायोजक तथा जनता या ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं हो पाता, यानी विज्ञापक या ग्राहक या जनता का व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं हो पाता और इसमें संदेशों का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण ही हो पाता है। इसके विपरीत यदि हम विक्रय संवर्धन की बात करें तो विक्रय संवर्धन में या विक्रय कला में विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। फलतः ये संदेशों का व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। तो जो विक्रय संवर्धन या विक्रय कला में संभव है वो विज्ञापन में नहीं है। तो विज्ञापन हम कह सकते हैं एक प्रकार से यह अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरा है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। अब विज्ञापन की एक विशेषता ये है कि इसके द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके नहीं किया जाता। मतलब विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया सकता। विज्ञापन संदेश जन संचार माध्यमों या जन समूह से जुड़े अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। अतः यह संदेश किसी भी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जनता में प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश प्राप्त होता है। तो हम ये कहें कि विज्ञापन व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है तो व्यक्तिगत नहीं है, अव्यक्तिगत है। और दूसरा सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। ये विज्ञापन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर केंद्रित नहीं किया सकता। विज्ञापन हमेशा सार्वजनिक होगा जिसको सभी लोग देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे। तो ये विज्ञापन की दूसरी विशेषता हुई कि विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। तीसरा है लक्षित जनसमूह केंद्रित। अब लक्षित जनसमूह केंद्रित का मतलब यह है कि विज्ञापन की एक विशेषता यह भी है कि यह विशिष्ट जनसमूह अथवा दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं के समूह को लक्ष्य बनाकर या केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। मतलब ये एक टारगेट ऑडियंस के लिए है। विज्ञापन एक टारगेट ऑडियंस के लिए है। अब वो श्रोता पाठक हो सकते हैं, श्रोता हो सकते हैं, दर्शक हो सकते हैं, उनको केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। ये जनसमूह क्या हो सकते हैं? उपभोक्ताओं के हो सकते हैं, रीसेलर्स के हो सकते हैं यानी होलसेलर, रिटेलर्स आदि के हो सकते हैं। ये जनसमूह आयु या एज, लिंग या सेक्स के आधार पर भी डिटरमिन किए जा सकते हैं। आयु के आधार पर भी एक आयु वर्ग को टारगेट करके विज्ञापन किया जा सकता है, या लिंग के आधार पर मेल या फीमेल में बांटकर इसको विज्ञापन किया जा सकता है। तो विज्ञापन जो है इसकी तीसरी विशेषता यह है कि ये लक्षित जनसमूह केंद्रित है। मतलब ये टारगेट ओरिएंटेड है। अब ये हो सकता है होलसेलर्स के लिए किया जाए, या रिटेलर्स के लिए किया जाए, या उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाए, या महिलाओं के लिए किया जाए, या पुरुषों के लिए किया जाए, या एक पर्टिकुलर आयु वर्ग जवान के लिए किया जाए, या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए किया जाए। तो कुछ ना कुछ आयु वर्ग या हम कह सकते हैं लक्षित जनसमूह केंद्रित ये होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता हुई। चौथी विशेषता है कि निश्चित प्रायोजक। निश्चित प्रायोजक का मतलब यह है कि विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा ही किया जाता है। विज्ञापन को देखकर, पढ़कर या सुनकर हम प्रायोजक का पता लगा सकते हैं। तो विज्ञापन जो है एक निश्चित प्रायोजक द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर जो है वो निश्चित होता है और वो हम विज्ञापन की प्रति को देखकर, पढ़कर या सुनकर उसका आइडिया लगा सकते हैं कि विज्ञापक कौन व्यक्ति है। चौथा विशेषता ये हुई। पांचवी ये है कि प्रायोजक द्वारा भुगतान। अब विज्ञापन की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसके लिए विज्ञापक या प्रायोजक को भुगतान भी करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति विज्ञापन देना चाहता है उस व्यक्ति को विज्ञापन देने के लिए भुगतान देना पड़ता है।
मुफ्त में यदि संदेशों का प्रकाशन हो जाता है तो उसको हम विज्ञापन न कहकर प्रचार कह सकते हैं और वो प्रचार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। किंतु अगर पैसा दिया जा रहा है किसी चीज़ को विज्ञापन देने के लिए तो ही उसको विज्ञापन माना जा सकता है। तो विज्ञापन के लिए प्रायोजक द्वारा एक निश्चित राशि भुगतान स्वरूप प्रदान की जाती है। विज्ञापन की एक और विशेषता है कि विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन। अब विज्ञापन किसी वस्तु का ही नहीं किया जाता, विज्ञापन वस्तु का तो किया ही जाता है, साथ ही साथ किसी सेवा का भी विज्ञापन किया जा सकता है, किसी विचार का भी विज्ञापन किया जा सकता है। तो विज्ञापन केवल वस्तु तक सीमित नहीं है, विज्ञापन माल, विचार, सेवा किसी का भी किया जा सकता है। उत्पादों के साथ साथ हम जैसे कई बार सामाजिक सरोकार से संबंधित चीज़ें भी विज्ञापन के रूप में प्रसारित कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान करना अपराध है, बाल विवाह के विरुद्ध विचारों को कर सकते हैं, किसी पर्यटन स्थल के बारे में या शिक्षण या स्वास्थ्य संस्था आदि के विज्ञापन भी हमें देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। तो विज्ञापन केवल माल का ही नहीं किया जाता या उत्पाद का ही नहीं किया जा सकता, विज्ञापन सेवाओं का भी कह सकता है, विज्ञापन विचारों का भी कह सकता है, विज्ञापन संस्थाओं का भी कह सकता है। तो विज्ञापन किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। विज्ञापन की एक विशेषता और है कि विज्ञापन पाठकों, श्रोताओं आदि को प्रभावित या प्रेरित करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन क्या किया जाता है? पाठकों, श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए। जो भी विज्ञापन के पाठक हैं या श्रोता हैं या दर्शक हैं या ऑडियंस हैं, विज्ञापन उनको ध्यान में रखकर किया जाता है तथा विज्ञापन की भावना के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना होता है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है कि विज्ञापन की जो भावना है, और विज्ञापन की भावना क्या है कि सामान्यतः जो भी व्यक्ति विज्ञापन को देख रहा है वो माल को क्रय करे, उसको परचेस करे, ये विज्ञापन के पीछे भावना होती है। तो पाठक, श्रोता आदि को प्रभावित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है, ताकि विज्ञापन से पाठक या श्रोता या दर्शक जो भी है वो विज्ञापन की मूल भावना को समझे। और मूल भावना ये है कि विज्ञापन को देखकर, पढ़कर, समझकर माल को खरीदने का प्रयास करे, माल को क्रय करे। तो विज्ञापन पाठकों, श्रोताओं आदि को प्रभावित या प्रेरित करने के लिए किया जाता है। एक विशेषता ये भी है कि विज्ञापन में नियंत्रित संदेश दिया जाता है। विज्ञापन द्वारा दिए जाने संदेश की विषय वस्तु पूर्णतः विज्ञापक द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब विज्ञापन में जो विषय वस्तु होती है, यानी जिसे हम विज्ञापन प्रति भी कहते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा विज्ञापन प्रति क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। लेकिन जो विज्ञापन में संदेश दिया जाता है वो संदेश बहुत नियंत्रित होता है। इसके द्वारा किसी संदेश का ठीक उसी रूप एवं विधि में प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिस रूप एवं विधि से विज्ञापक या प्रयोजक उसे प्रस्तुत करना चाहता है। मतलब विज्ञापक या प्रयोजक जिस रूप में विज्ञापन की प्रति को प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक उसी रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। किंतु प्रचार या प्रसार में ऐसा नहीं होता। प्रचार या प्रसार में तो क्या होता है कि आपके हाथ में चीज़ नहीं रहती, वो जो भी प्रसार या प्रचार कर रहा है वो अपने लेवल पर उसमें चेंजेस कर सकता है। लेकिन विज्ञापन के संदेश में क्या होता है कि जैसा आप विज्ञापन का संदेश देना चाहते हैं वैसा का वैसा ही विज्ञापक को देना पड़ता है, प्रायोजक को देना पड़ता है। और जो भी संस्थाएं होती हैं विज्ञापन को छापने वाली या दर्शाने वाली, वो वैसा का वैसा ही संदेश देती है। तो उसका जो संदेश है वो एकदम नियंत्रित होता है। विज्ञापन की एक विशेषता ये है कि विज्ञापन में अनुनय होता है, अनुनय विनय होता है। मतलब विज्ञापन में कभी भी आदेशात्मक भाषा नहीं होती। विज्ञापन हमेशा आपको अनुनय करता है, विनय करता है और विनय पूर्वक या अनुग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ना कि आदेश के रूप में। और वह अपने संदेश को अनुनय या के रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है कि श्रोता, दर्शक, पाठक, प्रायोजक की इच्छा के अनुरूप आचरण या क्रय कर सके। तो जब भी आपको माल बेचना होता है तो आप आदेशात्मक भाषा में माल नहीं बेच सकते। उसके लिए विज्ञापन भी ऐसा होगा जो अनुनय विनय करने वाला होगा, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होगा। तो विज्ञापन की विशेषता है कि वो हमेशा अनुनय या विनय के रूप में होता है। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण। अब विज्ञापन जो है ये हमेशा पक्षपातपूर्ण होता है। विज्ञापन संदेश सविनय आग्रह अवश्य करता है, किंतु यह पक्षपात रहित या तटस्थ नहीं होता। यह तटस्थ कभी नहीं होता, पक्षपात रहित कभी नहीं होता। यह सदैव केवल विज्ञापक या प्रायोजक के विचार या पक्ष को ही प्रस्तुत करता है और जनसमूह के पक्ष को जाने या अनजाने में उपेक्षा करता है। मतलब ये विज्ञापन पक्षपातपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमेशा विज्ञापक की बात को ही प्रस्तुत करता है और जन समान की भावनाओं का इससे कोई लेन देन नहीं होता है। इस प्रकार विज्ञापन कभी भी तटस्थ नहीं होता है। विज्ञापन तटस्थ नहीं होता और पक्षपात रहित नहीं होता है।
अनबायस्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, व्यापकता। अब विज्ञापन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, परवेसिव है, और यह दुनिया के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकता है। मतलब विज्ञापन की विशेषता यह है कि विज्ञापन एक स्थान से जब कर दिया जाता है तो विज्ञापन पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके पहुंच की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई नियंत्रण है। तो विज्ञापन की व्यापकता बहुत ज़्यादा होती है। एक विशेषता और है कि संवर्धनात्मक मिश्रण का घटक। अब विज्ञापन क्या है? संवर्धनात्मक मिश्रण का घटक है, प्रमोशनल मिक्स का घटक है। अब प्रमोशनल मिक्स में क्या आता है? प्रमोशनल मिक्स में हम बहुत सी चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे विज्ञापन तो है ही है, प्रचार उसके अतिरिक्त होता है, विक्रय संवर्धन होता है, विक्रय कला होती है। तो संवर्धनात्मक मिश्रण में तो विक्रय कला भी है, विक्रय संवर्धन भी है, और प्रचार भी है, और विज्ञापन भी है। तो विज्ञापन क्या है कि संवर्धनात्मक मिश्रण जो है इसका एक भाग माना जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञापन जो है वो सार्वभौमिक है। अब सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है। तो विज्ञापन सार्वभौमिक होता है। विज्ञापन सभी देशों में किया जाता है, सभी समाजों में किया जाता है, सभी अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। मतलब कोई देश ऐसा नहीं जहाँ विज्ञापन ना किया जाता हो, कोई समाज ऐसा नहीं, कोई अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, कोई इकॉनमी ऐसी नहीं है जहाँ पर कि विज्ञापन ना किया जाता हो। थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और लगभग सभी छोटी बड़ी संस्थाएं, कंपनियां, एकाकी व्यापारी, साझेदारी फर्म, उत्पादक, निर्माता, सेवा संस्थान, सामाजिक सेवा संस्थान, घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि विज्ञापन अपना रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञापन सभी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, सभी देशों द्वारा किया जाता है। सभी संस्थाएं यानी व्यावसायिक संस्थाएं चाहे गैर व्यावसायिक संस्थाएं, सभी के द्वारा विज्ञापन को अपनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन के बगैर कोई भी काम करना मुश्किल है, विज्ञापन के बगैर वस्तु को बेचना मुश्किल है। तो विज्ञापन हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यम। तो विज्ञापन के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है, और इन माध्यमों में दृश्य, श्रव्य, पठनीय आदि सम्मिलित है। मतलब दृश्य भी होते हैं, श्रव्य भी होते हैं, जो सुनने वाले विज्ञापन होते हैं, ऑडिबल, एक दृश्य होते हैं जो टीवी वगैरह पे प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा पठनीय जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से किए जाते हैं। तो विज्ञापन के विभिन्न माध्यम हैं, वो दृश्य भी हो सकते हैं, वो श्राव्य भी हो सकते हैं, वो पठनीय भी हो सकते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। पत्र पत्रिकाएं जैसे मुद्रित माध्यम भी हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? बोर्ड, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, डिस्प्ले कार्ड, साइन बोर्ड, कैलेंडर, डायरियां, टी शर्ट, ये सब भी आप कह सकते हैं विज्ञापन के माध्यम है। तो विज्ञापन करने के बहुत से तरीके हैं, अनेक माध्यम हैं जिनके द्वारा विज्ञापन किया जा सकता है। एक विज्ञापन की विशेषता ये भी है कि विज्ञापन एक मार्गीय संदेश प्रसारण है। विज्ञापन एक मार्गीय क्यों? वन वे कम्युनिकेशन है विज्ञापन में। विज्ञापन में जो विज्ञापक चाहता है वो अपनी बात तो जन सामान्य या उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, परंतु विज्ञापन का संदेश पाठकों, श्रोताओं आदि तक पहुंचाया जाता है, जबकि पाठकों, श्रोताओं आदि का संदेश विज्ञापक तक नहीं पहुंचाया जाता। मतलब हम विज्ञापन में अपनी बात जनता तक या पाठकों तक संदेश को पहुंचा पाते हैं, लेकिन जनता या पाठक या श्रोता अगर विज्ञापन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात हम तक नहीं पा पाती या विज्ञापक तक नहीं आ पाती। तो विज्ञापन को एक मार्गीय संदेश प्रसारण कहा गया है। नेक्स्ट है विज्ञापन का संस्थागत स्वरूप। अब विज्ञापन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले चुका है। आधुनिक समय में विज्ञापन कार्य संस्थागत स्वरूप प्राप्त कर चुका है। पहले विज्ञापन ऐसा संस्थागत नहीं था, अब तो इंस्टीट्यूशंस का स्वरूप प्राप्त कर चुका है। इस कार्य में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संस्थाएं, विज्ञापन एजेंसियां कार्य कर रही हैं, और विज्ञापन कार्य में ऐसे पेशेवर संगठनों की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। मतलब विज्ञापन का कार्य बड़ा टेक्निकल और साइंटिफिक हो गया है, और इसी कारण से पेशेवर संस्थाओं या संगठनों की सेवाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। तो व्यवसाय मतलब विज्ञापन भी एक हम कह सकते हैं कि संस्थागत स्वरूप ले चुका है। और नियमन और नियंत्रण इसकी अंतिम विशेषता है कि आधुनिक युग में विज्ञापन का विधिवत नियमन और नियंत्रण किया जाता है। मतलब विज्ञापन ऐसा नहीं कि खुला है, इसका भी कंट्रोलिंग है, अथॉरिटी कोई ना कोई होती है, इसका भी नियमन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है विज्ञापन को, इसका नियंत्रण किया जाता है। इसके नियमन एवं नियंत्रण हेतु अनेक पृथक कानूनों का निर्माण किया गया। मतलब विज्ञापन ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी आए विज्ञापन दे दें। विज्ञापन देने के लिए भी आपको कायदे कानून होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है।
अनेक महत्वपूर्ण कानूनों में विज्ञापन का नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। जैसे विज्ञापन का सामाजिक स्तर पर भी नियमन होने लगा है। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी विज्ञापन को आचार संहिता निर्धारण किया है, जैसे द इंडियन सोसाइटी फॉर एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि विज्ञापन को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो विज्ञापन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। विज्ञापन नियमों और कानूनों से बंधा हुआ होता है और उसके अनुरूप ही विज्ञापन करना पड़ता है। तो ये विद्यार्थियों को कुछ विज्ञापन की विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। तो पिछले वीडियो में अपन ने विज्ञापन का अर्थ और परिभाषाएं जानी थी। इस वीडियो में मैंने आपको विज्ञापन की विशेषताएं या उसकी प्रकृति क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। अब अगले वीडियो में अपन किसी अन्य टॉपिक पर, अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।